हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। यानी कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए, तो क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन सा एग्जाम देना है और उस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, कैसे उस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे, कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये गवर्नमेंट कॉलेज की चाहत हर एक स्टूडेंट के मन में होनी चाहिए यदि वो हाल फिलहाल में इंटर पास किया है तो, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप डी फार्मा करेंगे तो महज 20 से 25 हजार में आपका पूरा अच्छे तरीके से फार्मेसी कंप्लीट होगा और एक वैलिड डिग्री मिलेगी। किसी प्रकार का कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा, है ना। और बहुत इजी सा एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है। लोग बच्चों को जानकारी नहीं होती है इसके बारे में, इसलिए वो फंस जाते हैं। और यदि आप अदर स्टेट से हैं फिर भी आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसका भी तरीका है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो ये एडमिशन लेने का प्रोसीजर है, इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है। अब वो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है वो बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, आपका उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है। यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कई सारे ग्रुप्स हैं, है ना, ABCDEFGH इस तरीके से है। तो उसमें जो ग्रुप ई का पॉलिटेक्निक का फॉर्म है, ग्रुप ई का जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है, वही है आपके फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम। यानी आपके जो एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या हो गया? यूपी पॉलिटेक्निक। ध्यान रखिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म सर कब तक आता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जनवरी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म लमसम आ जाता है हर साल। कब तक? जनवरी में, है ना। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया। अब यहाँ पर ये ग्रुप ई में भी बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर मैथ और बायोलॉजी वाले हैं, कोई क्लास 12th में साइंस से होगा, क्योंकि यहाँ पर 12th कम से कम आप किए हुए होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे ग्रुप ई का। अब उसमें भी है कि कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, तो कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है। तो यहाँ पर दो ग्रुप बना हुआ है, एक है ग्रुप E1, एक है ग्रुप E2। ध्यान रखिएगा, एक है ग्रुप E1, दूसरा है E2। E1 में वो बच्चा है जिसका कि क्लास 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। और E2 में वो बच्चा है जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना। वो दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकता है, बस दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है। E1 वाले बच्चों को इससे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और E2 वाले बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स है, फिजिक्स। अब यहां पर बात कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन आता है, और चाहे वो ग्रुप E1 हो या E2 हो, 25 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। प्लस अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। चाहे वो ग्रुप E1 हो या E2 हो, दोनों का सेम रहता है। अब जो E1 है उसमें बायोलॉजी पूछा जाएगा, उसमें बायोलॉजी पूछा जाएगा, और बायोलॉजी 50 क्वेश्चन, यही मेन फैक्टर होता है। और यहां पर मैथ पूछा जाएगा, यहां पर मैथ पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन। अब ये मैथ कहां से पूछा जाएगा वो भी बता देता हूं, और बायोलॉजी कहां से पूछा जाएगा। ये जो कंप्लीट सिलेबस रहता है आपके 11th और 12th में, जो आपने पढ़ा है 11th और 12th में, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होता है ना। एनसीईआरटी प्लस अरिहंत का इस बुक आता है, उससे फॉलो कर लीजिए, उससे पढ़िए, काम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका यदि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना है, कम पैसे में आपको फार्मेसी की डिग्री लेनी है, तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फॉर्म भर लीजिएगा। मात्र 300 रुपया लगता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में यदि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिएगा, इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लीजिएगा। पहले एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर आपका रिजल्ट आएगा, देन आप क्वालिफाई कर जाएंगे, देन आप, और क्वालिफाई बहुत आसानी से कर जाएंगे, और किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नो निगेटिव मार्किंग, मतलब आप सारा क्वेश्चन टिक करके आइए। और टोटल कितना क्वेश्चन हो गया आपका? 100 क्वेश्चन हो गया ना, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया इधर भी, है ना। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का?
400 मार्क्स का एग्जाम होता है और 400 में यदि 230 240 ले आते हैं आपको तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या तो एडेड कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और एडेड कॉलेज भी में भी फीस बहुत कम होती है, वो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो 100 नंबर भी आप यदि ले आए, 25 क्वेश्चन भी आपने सही सही टिक कर दिया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा एक तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। ऐसे आप अगर जो इजी होता है, लेकिन तब आप जब आपको एक सही तरीके से आप तैयारी कर पाते हैं तब, नहीं तो कई सारे हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ फॉर्म भरते हैं लेकिन होता मुश्किल से 300 से 400 बच्चों का ही, क्योंकि उतना ही सीट है। तो उसमें तरीका क्या है, हम लोग कई साल से, 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से लगातार एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। मैं खुद पढ़ाया हूँ, इस बार पढ़ाया हुआ बच्चा रैंक 1 धनराज चौहान हमारा बच्चा है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा, इस एंट्रेंस एग्जाम में रैंक 1 लाया। और भी कई सारे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे हैं, है ना। जिसके लिए आपके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आपको फ्री में तैयारी करना है तो वो भी तरीका है कि आपको उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। वहां पर आपको लाइव अपडेट्स हर चीज का मिलता ही रहता है एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग, ठीक है। और यदि आपको तैयारी करनी है तो मात्र, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है इस कोर्स का, पहले मैं बता दूं, 499 रुपए में साल भर आपको पढ़ाया जाएगा, मात्र 499 रुपए में। और रोज यदि आप 1 घंटे पढ़ते हैं हमारे साथ, 1 घंटे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कोर्स परचेज करना है, जिसमें आपको क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल की जाएंगी वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा पूरे सिलेबस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चाहे वो E1 हो या E2 हो या क्या कहते हैं कोई भी हो, सबके लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। बायोलॉजी पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है। पी बुक PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस मिल जाएगा, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की किस सब्जेक्ट पर कैसे क्या करना है, और एग्जाम के टाइम पे डेली लाइव क्लास भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से मात्र 499 में अपने 1,00,000 2,00,000 की जो फीस होती है फार्मेसी की, उसको कम करने का मौका पा सकते हैं। क्योंकि यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेसिक्स भी क्लियर होगा, फार्मेसी में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और साथ ही साथ आप अपना मोटा भारी भरकम फीस भी बचा पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा और स्टोर वाले सेक्शन में आइएगा और आपको यहाँ पर सबसे टॉप पर दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स, मात्र 499 में भी मिल रहा है। इस कोर्स को जाकर के परचेज कर लीजिए और देन वहां से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। वहां पर मैं वीकली लाइव अभी फिलहाल आता हूँ, डेली तो नहीं लेकिन वीक में एक बार लाइव आता हूँ। आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे और कौन सा एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना है, और क्या कुछ डाउट्स हैं एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में डाल दीजिए। मैं जरूर उस पर, अगर जो वैसा जेन्युइन कमेंट होगा तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।